नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अहम मुलाकातें शुरू कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात में जस्टिस फायज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस को चैम्बर के स्टाफ की मुबारकबाद। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की भी जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। नामजद चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान ने ब्रीफिंग दी। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तयनात सदर मुमलिकत के वज़ीर आज़म की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब की तैयारियां शुरू। सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फहरिस्त तलब। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से दी। बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तयनाती का खैर मकदम। सिंध, लाहौर, केपी, मुल्तान, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार्स की मुबारकबाद। काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कराची बार की जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नामजद न करने की मजम्मत। कहा तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल कराएंगे। दूसरी जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तयनाती पर खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला के अवाम खुश। जस्टिस मंसूर अली शाह आज जुमरे की अदायगी के लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की फैमिली भी उनके साथ मक्का मुकरमा जाएगी। वापसी 1 नवंबर को होगी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस फायज ईसा आज मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ने चंद दिन तक चैम्बर वर्क किया। पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़ा बनाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम में एक पेज विद फरबा वहीद में बातचीत। कहा सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 5 जजेस आइनी बेंच का हिस्सा बनेंगे। आइनी बेंच का सरबराह सीनियर तरीन जजेस में से होगा। पीटीआई के कई अरकान आइनी तरमीम के हक में वोट देना चाहते थे। बानी पीटीआई के ट्रायल के लिए आइनी तरमीम की जरूरत नहीं। तुर्की में एविएशन कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर हमला। अंकारा के नवाही इलाके में दहशतगर्द हमले में 5 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले इमारत के मरकजी दरवाजे पर धमाका किया, फिर फायरिंग की। कई अफराद को यगमाल भी बनाए जाने की इत्तला। हमले के बाद इमारत में आग लग गई और कई इलाकों में धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की इलाके को घेरे में लेकर कार्रवाई। 3 हमलावर हलाक कर दिए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तुर्की में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान ने भी इसी फ्रीद का सामना किया है। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तुर्की में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। इसराइली फौज स्कूलों, अस्पतालों, मसाजिद और पनागाहों पर बमबारी कर रही है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहते हैं इसराइल ने गाज़ा में शहरों को खंडरात में बदल दिया। काबिज़ इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। आलमी बरादरी ने गाज़ा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा नहीं किया। तकरीब में फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात का भी इजहार ख्याल। वज़ीर इत्तलात और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। बुशरा बीवी की जमानत मंजूर, रिहाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दौरान समाअत पूछा बुशरा बीवी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया। वुकला को बुशरा बीवी की जल्द रिहाई की उम्मीद। कहते हैं वो किसी और केस में मतलूब नहीं। मुतालिका जजिस की अदम दस्तियाबी के बायस रिहाई की रूपकार जारी ना हो सकी।
बुश्रा बीबी घरेलू खातून हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनको तोशाखाना केस में मुलव्वस करके बेगुनाह जेल में रखा गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, पार्लिमानी कमेटी को भी मालूम नहीं था मुसवदे में क्या है, अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होता रहेगा। उधर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, क्या बुश्रा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनका ताल्लुक तो करोड़ों की पर्चियों पर अफसरों को लगाने से था, तोशाखाना से तोहफे और हीरे की अंगूठियां लेने से था। आईनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन लीडर के इल्जामात झूठे निकले। कौमी असम्बली की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट स्पीकर अयाज सादिक को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट में खुफिया इदारों की मौजूदगी का उमर अयूब का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। जिन बावर्दी अहलकारों की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाया गया वो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी स्टाफ है। उमर अयूब ने तरमीम मंजूर होने के बाद ऐवान में खड़े होकर खुफिया इदारों पर इल्ज़ामात लगाए थे। सिंध असम्बली इजलास 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम मंजूर कराकर तारीखी काम किया। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे, लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, माजी में अदलिया की तरफ से जमहूरियत पर शब खून मारा जाता रहा। चंद जजेस ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। बानी पीटीआई को अपने गुनाहों की सजा मिल रही है, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। उनकी पूरी सियासत का इख्तिताम अवाम के सामने होगा। पंजाब में बेलारूस के ताउन से ट्रैक्टर्स के प्लांट लगाने का फैसला। बेलारूस की इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात। ज़राअत, तिजारत और सियाहत के फ़रोग पर बातचीत हुई। वज़ीर आला ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों को मुराद और सहूलियात दे रहे हैं। ज़राई मशीनरी की तैयारी में बेलारूस के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बिजली बिल्स में मिलने वाला 3 माह का रिलीफ खत्म। 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर अक्टूबर के बिल्स में नया टैरिफ लागू कर दिया गया। अक्टूबर के बिल नए रेट के मुताबिक आएंगे। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए 150 यूनिट तक निर्फ 9 रुपये 93 पैसे होगा। 51 से 100 यूनिट तक 13 रुपये 64 पैसे। 100 से 200 यूनिट तक 19 रुपये 21 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। बिजली बिल्स पर जुर्माने की पॉलिसी भी तब्दील। मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर 5%, ज्यादा दिन गुजरने पर 10% सरचार्ज लगेगा। बिजली सारिफिन के लिए एक अच्छी खबर, बिजली की कीमत में 70 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा 30 अक्टूबर को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सुपर पावर का सदारती इलेक्शन, खरबपति भी इन एक्शन। इलॉन मस्क समेत अमरीका के कई अमीर तरीन अफराद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की तरफ से डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत। बिल गेट्स ने कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन अतिया कर दिए।